एआईसीसी के प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, हमारे वरिष्ठ साथी शांति धारीवाल जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार महेंद्र राजौरिया जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र जी त्यागी साहब, अनूप ठाकुर जी, हुक्म बापना साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष भी है और बड़े वरिष्ठ साथी हैं, देवीलाल सैनी चेयरमैन रामगढ़ मंडी, मीनाक्षी चंद्रावत पूर्व विधायक और तेजमल शराब साहब, शिवराज गुंजल जी, संदीप दिवाकर, डॉक्टर जीएस वर्मा साहब, डॉक्टर सीएस सुशीला जी और तमाम उपस्थित भाइयों और बहनों नौजवान साथियों, आपको जानकारी है कि आज हम लोगों ने 7 जगह से एक साथ में गारंटी समाज यात्रा शुरू करी है। मुझे खुशी है कि समाज के प्रोग्राम में भी आप लोग पधारे। यहाँ पर एक संदेश देने के लिए यात्रा है। ये यात्रा वो है जिसमें आप घर घर जाकर के कार्ड बांट सकते हैं, लोग बता सकते हैं कि सरकार की 5 साल की उपलब्धियां क्या क्या है। महंगे राज शिविरों में जो गारंटी दी थी वो तमाम गारंटी लागू हो गई, चाहे 25 लाख का बीमा हो, चाहे 500 रुपये का सिलेंडर हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना में खाद्य सामग्री किट हो, चाहे 100 यूनिट बिजली माफ़ करने की बात हो, जो भी कहा वो हमने लागू कर दिया। इस बात को लेकर लोगों में एहसास है कि ये सरकार जो कहती है वो करके दिखा रही है। इसीलिए हमने गारंटी दी थी कि लोगों को लगे कि सरकार 5 साल में अलग से बजट पेश किया हमने किसानों के लिए, वो भी नवाचार था। कर्मचारियों को ओपीएस दिया, तमाम राजस्थानी कर्मचारी बहुत खुश हैं कि 35 साल बाद में उनको ओल्ड एज पेंशन मिलेगी। इस प्रकार से हमने श्रम रोजगार खोल दिया जो पहले नहीं था, 125 दिन का कर दिया, वहाँ पे भी गाँव की तरह नरेगा की तरह कर दिया। तो नवाचार तो ऐसे ऐसे किए हैं, आज हमारे कार्यक्रमों की चर्चा पूरे देश में होने लग गई है, हर राज्यों में होने लग गई है। वो सरकारें यहाँ के कामों को देख करके अपने मैनिफेस्टो बना रही है। हमने ओलंपिक खेल शुरू कर दिया, ग्रामीण ओलंपिक के नाम से 35 लाख लोग भाग लिए, इस बार करीब 60 लाख लोग करीब भाग लिया उन्होंने। वो भी एक प्रोग्राम ऐसा बना कि खेलों का हमें प्रोत्साहन देना है युवाओं के लिए, उसकी चर्चा हुई, फिर कई राज्य सरकार ने उनको अपना लिया। तो हमें खुशी है कि कोरोना आया तो राजस्थान ने नाम किया आप सबके सहयोग से, शानदार प्रबंधन किया कोरोना का, ऑक्सीजन ने किसी को मरने नहीं दिया, दवाएं चार्टर प्लेन भेजना पड़ा, प्लेन भेजा पर टाइम पे दवाएं मांगी गई। और मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए जब सब लोग घरों में बंद थे लॉकडाउन में। मुझे खुशी है कि राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने, धर्मगुरुओं ने, अलग अलग संस्थाओं ने, आप सब ने मिलकर के जो सेवा करी है वो लाजवाब थी। और सरकार ने भी उनको बैंकों में पैसा भेजा 35 लाख लोगों को जो बहुत गरीब थे। इस प्रकार से वो वक्त था, वो भी गुजारा हम लोगों ने। इसलिए सरकार में, आम जनता में सरकार की ताक जमी हुई है, इसलिए सरकार के खिलाफ में कोई लहर नहीं है। ये पहली सरकार है देश के अंदर जहां पर कोई व्यक्ति से बात करोगे तो कहेंगे साहब सरकार के खिलाफ हमें कहना कुछ नहीं है, काम बहुत अच्छा किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकार की गवर्नेंस की सफलता है, सुशासन की सफलता है। हर व्यक्ति, कोई बीजेपी का वोटर भी है, वो भी कहे कि साहब मुझे शिकायत सरकार से नहीं है, कामों से शिकायत नहीं है। ऐसा माहौल पहली बार बना है राजस्थान के अंदर। तो मैं आपको अपील करना चाहूँगा, 7 गारंटी नहीं दी आपको, वो आपके कार्ड आपके साथ में, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। एक से बढ़ के एक गारंटी है, छात्रों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है। आप सोच सकते हो कि 7 गारंटी भी सोच समझ के दी जा रही है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, अगर सरकार वापस रिपीट की आप लोगों ने तो ये गारंटी हैं, चाहे वो हमने महंगे राज शिविरों में योजना बनाई है, इनको और मजबूत करने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।
मैं चाहूँगा कि आप लोग सब, जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। जनता ही माई बाप होती है चुनाव के अंदर। हम तो आपसे आग्रह कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं और अपना काम क्या बता सकते हैं। फैसला आपको करना होता है। तो अगर आप बदलाव करोगे यहाँ रामगढ़ मंडी में, तो मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ, महेंद्र राजौरिया NSU कार्यकर्ता था, तब से मैं जानता हूँ, बचपन से इसको 25-30 साल हो गए। बहुत ही होनहार है, प्रतिबद्ध है, समर्पित है, काम करने का शौक है इसको। और ऐसा व्यक्ति ही, जब नया आदमी आता है क्षेत्र में, उसको आशीर्वाद मिलता पब्लिक का, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये व्यक्ति अगर कामयाब हो गया तो आप महसूस करोगे कि लंबे अरसे बाद में ऐसा कार्यकर्ता आया है जो हमारी सेवा कर रहा है, हमारे सुख दुख में काम आ रहा है, विकास योजना बना रहा है और जो मांगे इस क्षेत्र की है उनको पूरा करने में, पैरवी करने में कोई कमी नहीं रख रहा है। यही गुण होना चाहिए उम्मीदवार के अंदर। वो गुण तमाम महेंद्र राजौरिया के अंदर है, ये मैं कहना आपको हाजिर हुआ हूँ। अब आपके ऊपर है, आप मौका दो। सामने कौन है कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरे लोग जानते हैं उनको, उनके कारनामों को जानते हैं, उनके व्यवहार को जानते हैं, उनको सब जानते हैं। पर अगर चाहते हो आपके रचनात्मक काम करे, आपके यहाँ विकास करे, आपकी समस्या का समाधान करे, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा मिले, उसका नाम महेंद्र राजौरिया है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कहने को बहुत सारी बातें हैं। सरकार इस बार रिपीट हो, ये लोगों का मन बन रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। असली तो 2-3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब मालूम पड़ेगा। तो मुझे इसलिए महसूस होता है, मैं अभी केरला गया था। केरला में चुनाव थे 6-8 महीने पहले। अपने यहाँ पर 30 साल से सरकार बदलती है, 1 by 1 और वहाँ पर 70 साल से एक बार कम्युनिस्ट पार्टी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, वहाँ जीतती है। इस बार वहाँ सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की थी, बारी थी कांग्रेस की बारी थी। जब मैं कैंपेन में गया वहाँ पर तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर तो सरकार वापस कम्युनिस्ट पार्टी की रिपीट हो रही है। 70 साल में कभी रिपीट नहीं हुई। मैंने पूछा वहाँ, तो आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा क्योंकि सरकार ने कोरोना के अंदर हमारी जानें बचा दी, हमारे अच्छा काम किया। कोरोना में लोग मर रहे थे उस वक्त, इसलिए सरकार को हम रिपीट करेंगे। तो आप सोचिएगा, कोरोना काम जो राजस्थान में हुआ, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, इतना अच्छा हमने प्रबंधन किया था। भीलवाड़ा मॉडल हमारा देश ने दुनिया में पहुंच गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तारीफ करी। भीलवाड़ा मॉडल के आधार पर सब जगह पर फैसले हुए, प्रबंधन हुआ लड़ने का कोरोना को। इस प्रकार से रामगढ़ मंडी नहीं, रामगंज बाजार जयपुर का और भीलवाड़ा 2 मॉडल थे जिनको लोगों ने अपनाया है। शानदार हमने काम किया। कोरोना के अंदर घर बैठे हुए हमने DBT करी 35 लाख लोगों को। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो आप सबके सहयोग से कोई भूखा नहीं सोया। तो इतना अच्छा काम किया। और उसके अलावा जब कोरोना के अलावा इतना अच्छा हमने काम किया है, इतनी स्कीम लेके आए हैं। 10 गारंटी पहले दी है, 7 अभी दे रहे हैं। अच्छे कानून पास किए हम लोगों ने, एक से बढ़ के कानून पास हुए असेंबली के अंदर। पानी की योजना बनाई है, बिजली का उत्पादन बढ़ा रहे हम लोग। शिक्षा में हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। कॉलेज खोले जगह जगह जहाँ मांग होती है वहाँ पर। 50 तो कृषि कॉलेज खोल दी होगी। 55 कुल कॉलेज है राजस्थान में, 50 अभी हमने खोल दी 5 साल के अंदर। ये हमारे विपक्ष वाले लोग बात गाय माता की बात करते हैं। अरे गाय माता की सेवा कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। ये लोगों ने 5 साल में गौशालों को अनुदान देना मैंने प्रारंभ किया। पिछली बार जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था, इन्होंने 5 साल में 500 करोड़ रुपये गौशालाओं को अनुदान दिया। और हमने मालूम है वो 5 साल में अभी 3000 करोड़ रुपये गाँव के लिए अनुदान दिया है राजस्थान के अंदर।
ये किस मुंह से बात करते हैं? ये तो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, जैसे हम हिंदू है ही नहीं, गाय माता हमारे लिए माता नहीं है। इनकी पोल खुलती जा रही है। अभी समझ गए हैं लोग, ये खाली कहते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये नॉन इश्यू को इश्यू बना के राजनीति चुनाव जीतना चाहते हैं। हम चाहते मुद्दों पे आओ। मुद्दे क्या है? विकास है राजस्थान के अंदर, हमारी गारंटी मुद्दा है, हमारी 10 गारंटी मुद्दा है, हमारे कानून पार ये वो मुद्दा है, 5 साल की गवर्नेंस है वो मुद्दा है। उस पर हमारी आलोचना करो, हम उसका जवाब देंगे आपको। उस पर नहीं करेंगे। ये धर्म के नाम पर भड़काना, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अरे आप बताइए, पेपर आउट हो गए हैं, पूछो। पेपर आउट तो गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, यूपी में कहाँ नहीं हो गए? आर्मी में हो गए, जुडिशरी में हो गए। पर हमने जो कार्रवाई की वो कई कार्रवाई नहीं करी है। हमने जेल भेज दिया लोगों को, कानून पार कर दिया। अभी आजीवन कारावास, हिंदुस्तान में कहीं कानून ऐसा नहीं बना, पेपर आउट करने वाले को आजीवन कारावास होगा। और कानून बनने के बाद में कोई पेपर आउट नहीं हुआ राजस्थान के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो कुछ भी है आपके सामने है। ये कितनी लफाजी कर ले, लोग झांसे मारने वाले नहीं हैं। हमने आपको बता दिया गवर्नेंस किस प्रकार से की जाती है, करके दिखाया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस बार जो कार्यकर्ता हैं, आपके बलबूते पे जीत निश्चित होती है। आप बदलाव करोगे, मेहनत करें। 10 दिन का काम है खाली, 10 दिन आपको मेहनत करनी है खाली, बस 10 दिन करेंगे। 25 तारीख को वोट होगा। आप सबके आशीर्वाद से महेंद्र राजौरिया चुनाव जीत के जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहें, सरकार आपकी बनेगी। तब बनेगी तो एमएलए जीतेगा। सरकार तब बनती है तो एमएलए जीत के आते हैं। एमएलए आप जिताओगे तो सरकार बनेगी। आप चाहते हो सरकार वापस बने, तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप महेंद्र राजौरिया को कामयाब करें, अपना आशीर्वाद दें। यही बात करने के लिए मैं आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। आपका आपके यहाँ जो है, देखिए, कोटा नॉर्थ से सानी धारीवाल जी उम्मीदवार है। आपके महेंद्र राजौरिया है ही है, भानु प्रताप सिंह है सांगोट से, पीपलदा से चेतन पटेल हैं मीना। तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोग जो हैं ये मजबूत उम्मीदवार हैं। आप कामयाब करो, सरकार बनाओ, ये मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद। जय हिंद। अशोक जी के